मध्य प्रदेश में 6 साल से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण के मामले को सुलझाने के लिए सीएम हाउस में आज सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल के साथ साथ सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक में सर्वदलीय संकल्प भी पारित किया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी पार्टियों ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने का संकल्प लिया है। सभी मिलकर ओबीसी वर्ग के हक की लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण से कोई बचना नहीं चाहिए, सभी को इसका लाभ मिले, इसको लेकर सबने एक साथ राय बनाई है। तो 6 साल से लंबित था 27% आरक्षण का मामला, अब इसको सुलझाने के लिए सीएम हाउस में आज सर्वदलीय बैठक हुई। के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय की प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 6 साल से लंबित 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई। क्या है बैठक की बड़ी बातें, विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवा जो है वो लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको नौकरियों में 27% आरक्षण कब मिलेगा, और इसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में सियासत भी गरमाई रहती है। और आज जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई, सीएम हाउस के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई और बैठक में ये डिसाइड किया गया कि 22 सितंबर से जो सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अलग अलग याचिकाएं जो लगी हैं वो सबको एक साथ उन पर सुनवाई हो, और जो अलग अलग वकील अलग अलग दलीलें जो देते हैं उन सबको ये आज सर्वदलीय बैठक में तय किया गया कि सभी वकील एक साथ मिलकर जो है वो एक पक्ष रखेंगे ताकि मध्य प्रदेश के युवाओं को न्याय मिल सके। क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जिनकी हेयरिंग लगातार चल रही है, तो उसको लेकर तमाम कई बार ये देखने में आता था कि कोई वकील कुछ दूसरी बात रखते थे, कोई सरकार पक्ष का वकील अलग तरह की बात रखता था। तो ऐसे में अब ये निर्णय लिया गया है कि सभी जो वकील हैं, जो अलग अलग याचिकाओं में वकील हैं, वो सब एक साथ मिलकर एक राय रखेंगे। सरकार की जो लाइन है, यानी जो मध्य प्रदेश की लाइन है कि 27% युवाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके साथ ही सीएम ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि पिछले दिनों जो भर्तियां हुई हैं उसमें ये देखने में आया था कि जो 13% पद जो है वो होल्ड किए गए हैं, उन होल्ड पदों पर भी जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं लेकिन आरक्षण की जो ओबीसी आरक्षण लागू ना होने की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे लोगों को लाभ दिया जाएगा। भले ही वो ओवरेज हो जाएंगे लेकिन उनको पात्र माना जाएगा, क्योंकि जिस स्थिति में वो जिन्होंने परीक्षा पास की है, पात्रता परीक्षा पास की है, उस समय चूंकि वो कम अंडर एज थे, तो ऐसे में उनको भी पात्र माना जाएगा। तो एक बड़ी बैठक है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर यही है कि कैसा रहा मध्य प्रदेश। शैलेंद्र, देखिए जो सीएम का जो बयान आया है उससे स्पष्ट है कि सभी लोग जो है वो एक राय हैं और सबकी ये मंशा है कि 27% आरक्षण हो, लेकिन चूंकि राजनीतिक दल है और ऐसे में सियासत ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है वो कांग्रेस के दबाव में आ गई, क्योंकि लगातार जो है वो कांग्रेस जो इस मुद्दे को उठा रही थी, कमलनाथ सरकार ने ये आरक्षण लेकर आए थे, लेकिन जिस तरीके से सरकार मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ छलावा कर रही थी, उनको आरक्षण देने की नहीं दे रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट की बात हो या तमाम जिस तरीके से जो अब बातें रखी गई हैं सरकार के खिलाफ, जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार जो मोर्चा खोल रखा था, उसी का असर ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बात को लेकर तैयार हुए कि सभी जो वकील हैं वो एक राय होकर 27% आरक्षण की लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, अब जिस तरीके से बैठक हुई और बैठक के बाद एक साथ आने की बात कही गई है, इससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के युवा जो हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको सीधे तौर पर इस पर लाभ मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और वाकई में आज काफी समय बाद